अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। कांग्रेस सह प्रभारी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा नगर निगम में बड़े पैमाने पर हुआ भ्रष्टाचार। डबल इंजन की सरकार सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि सोनीपत नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। खजूर के पेड़ लगाने में घोटाला हुआ। भाजपा की डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार शहर को साफ सुथरा रखते हैं, उन्हें समय पर वेतन नहीं दे पा रही। जनता के पैसों को 6-7 महीने के लिए चुनाव में लगवा रहे हैं। भाजपा अपने फायदे के लिए काम करती है। निगम के कर्मचारी बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर परेशान करते हैं। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। भाजपा जो कहती है वह नहीं करती। कांग्रेस जो कहती है उसे पूरा करती है। सोनीपत की जनता को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल। जैसा कि अभी नगर निगम का मेयर का बाई इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है सोनीपत में, और चुनाव प्रचार हमारा काफ़ी जोरों पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसके लिए हमने पत्रकार वार्ता बुलाई है कि जो यहाँ पर भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं राजीव जैन, और जो पिछली बार उनकी धर्मपत्नी मंत्री भी थी, और उस समय जो बहुत सारे घोटाले हुए, और जो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो एक ट्रिपल इंजन की सरकार है तो एक इंजन तो भ्रष्टाचार करता है निगम, और दूसरा डबल इंजन बचाने का काम करता है जो प्रदेश में है और ऑल इंडिया लेवल पर है। तो बात ये है आखिर कि वही जैन साहब दोबारा लड़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं तो निवेदन करने आया हूँ यहाँ पर हाथ जोड़कर हमारे सोनीपत के निवासियों को कि कम से कम देखना चाहिए कि इन्होंने पहले, चाहे वो खजूर के पेड़ का घोटाला हो, काफ़ी जो हुआ कि पेड़ लगाए, पेड़ उखाड़े, क्या हुआ, उन पेड़ सूख गए, कहाँ गए उसके पैसे, इतने सारे। और सबसे बड़ी बात जो है कि पिछले 6 महीने से हमारे सफाई कर्मचारियों को कोई तनख्वाह नहीं दी। हमारे जो साथी हैं, जो पूरे सोनीपत का, शहर का सफाई रख रखाव का काम करते हैं, तो कितनी गलत बात है कि सरकार ट्रिपल इंजन की, डबल इंजन की रहते हुए भी और जो तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो फिर सोनीपत में सफाई व्यवस्था का क्या हल होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये मंत्री थे तब तक तो इलेक्शन होने नहीं दिया, और अब जनता को इन्होंने इलेक्शन के लिए कर दिया 6-7 महीने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के डिप्टी मेयर साहब थे, हमारे सरोवा जी जो हमारे मेरे बगल में बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्या दुश्मनी है, जनता से क्या दुश्मनी है कि जनता के पैसों को और चुनाव में लगवा रहे हैं आप 6-7 महीने के लिए? तो ये बहुत सारी चीज़ें जो भाजपा जो करती है, मैंने बार बार बोलता हूँ कि जो बुद्धों को बरगलाती है, जो अपने फायदे के लिए काम करती है। अगर वोट तो यहाँ के निवासी देते हैं ना, और जो जो बोझ पड़ता है, चाहे चुनाव कराने में, चाहे भ्रष्टाचार में, वो तो आम जनता पर पड़ता है ना, आम जनता के टैक्स का पैसा होता है। तो ये सब चीज़ें जो इन्होंने काम किया है इस पर, और उसके बावजूद भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे घर में भी बुजुर्ग हैं, आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, और जो पेंशन लेने के नाम पर बुला बुला कर वहाँ पर निगम के कर्मचारी जो उनको परेशान करते हैं, कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ, मतलब उसके पेंशन के नाम पर परेशान किया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है। और पीने का पानी भी साफ नहीं मार रहा, जबकि पिछले 10 साल से यहाँ पर निगम में सरकार भाजपा की है, ना पीने का साफ पानी मिल रहा है, ना सीवर व्यवस्था सही है, और जो निगम कार्यालय बनाने के नाम पर बहुत दिनों से यह चल रहा है, और जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और जिसमें पिछली बार जो मुझे पता लगा जब मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, जो मुझे यहाँ साथियों से बात हो रही है, यहाँ के निवासियों से बात हो रही है, कि उसमें शायद एक IAS ऑफिसर को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये जो सारे भ्रष्टाचार बार बार चल रहे हैं, तो मैं ये भ्रष्टाचार का खुलासा करने आया कि यहाँ के निवासियों को ये भली बात देखना चाहिए कि जिनकी धर्मपत्नी पहले मंत्री रह चुकी हैं, उस समय क्या हुआ, और वही साहब यहाँ पर दोबारा मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको जानबूझ के यहाँ की निवासियों को चुनाव में धकेला गया 6-7 महीने के लिए, क्योंकि क्या दुश्मनी थी आगे जनता से जो उनका पैसा खर्च किया जा रहा है। तो मेरा ये सब चीज़ों पर
आपको बुलाया गया और इसलिए मैंने आप साथियों को यहाँ पे थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर उस समय सरकार थी तो हम कांग्रेस सरकार हमेशा अधिकारियों से कड़ाई से काम लेती है और सारा काम होता है। यहाँ तो अधिकारी भ्रष्ट निकलते हैं। जो निगम में जो कार्यालय बनाने को हुआ तो उसमें अधिकारी को पकड़ा गया बाद में। तो ये बात है कि कांग्रेस की सरकार जो कहती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, लेकिन भाजपा हमेशा जो कहती है वो कभी नहीं करती। चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, चाहे वो बेरोजगारों के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे हो, इन सब मुद्दों पर केवल बरगलाने का काम करते हैं, मुद्दों से इधर उधर दिखाने का काम। सर लेकिन भाजपा जो कहती है, भाजपा अपने गरिबान में भी जाती है। यहाँ भी बहुत सारे गुट है। नायब सैनी जी का अलग गुट है, खट्टर साहब का अलग गुट है। अभी अनिल विज साहब को देखो आप, अनिल विज साहब का अलग गुट है। उन्होंने बयान दिया तुरंत उन्होंने सस्पेंड का ऑर्डर वो आदेश कर दिया इन्होंने और सो कुछ नोटिस दे दिया। तो ये गुट नहीं है क्या? लेकिन क्या है कि आज आप दूसरे का घर झांकने की आदत है आपको। अपना घर भी तो देखो, आपके घर भी तो शीशे के बने हैं, अपना गरीबान भी तो देखो आप। रही बात अगर सेंटर की बात करूं तो मैं इतने सारे ग्रुप गिना दूंगा कि शायद वो ग्रुप गिनते गिनते मुझे लगता है 4-6 घंटे और लग जाएंगे। मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूं। तो गुटबाजी तो वहां पर ज्यादा है, लेकिन वो सो ये करते हैं कि दूसरी जगह जाता है। अभी जब विधायक हमारा था तब काम सुचारू रूप से चला। मैंने तो जब उनकी धर्मपत्नी मंत्री थी कविता जैन जी, मैंने उस बारे में बात किया है। आप डाटा देखिए ना, आप कहेंगे तो मैं डाटा भी शो कर दूंगा, सब मेरे पास पड़े हैं कि उस टाइम कितना बड़ा घोटाला हुआ, कैसे हुआ। तो जब नगर निगम की मंत्री कौन थी? उनकी धर्मपत्नी थी। अब वो इसको छुपाने के लिए खुद चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का। तो आप खुद देखिए ना, एक परिवार में सब कुछ रहेगा क्या? अरे बाहर भी तो जाने दो आप। और जो मेरे कहने का मकसद है कि आपने 6-7 महीनों के लिए जो जनता को चुनाव में धकेला, तो उसमें पैसा किसका खर्च हुआ? कोई भाजपा का खर्च नहीं हुआ। वो पैसा हमारे आम निवासियों का, हमारी सोनीपत के भाई बहनों का, जो बेचारे कमा रहे हैं, मिडिल क्लास जो टैक्स देती है, उनका पैसा। लेकिन कोई हम कमजोर थोड़ी है किसी से। जिस तरह से चुनाव तो हो जाएगा और वो तो खुद चाहते हैं। जिस तरह से वो बातें करते हैं, एक तंत्र, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और मेयर हमारी कमल दीवान जी बने। जिस तरह से अब कमल दीवान पत्रकार साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है। कमल दीवान जी अपना काम कर, हमारा संगठन वाला काम कर रहा है। आज हमने जितने भी बाढ़ प्रभारी थे सबसे हमने जायजा लिया, उनकी समीक्षा बैठक की। हमारे डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे जितने भी हमारे जो विधायक का चुनाव लड़े वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। पीछे दीपेंद्र जी आए थे, आज चौधरी उदयभान जी हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अकेले लड़ने का मकसद ये नहीं है। हम लोग डिसेंट्रलाइज करके चुनाव लड़ते हैं। ये नहीं है कि हम एकजुट में चले जाए सब जगह। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। आज को अगर मैं अभी कमल दीवान जी के साथ नहीं हूँ तो क्या मैं संगठन का काम नहीं कर रहा? मैं बैठ के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। वोटिंग हमारी कैसे होगी, किस बूथ पर होगी, हम किस बूथ पर मजबूत हैं, किस बूथ पर कमजोर हैं, जहां कमजोर है उसको कैसे उठाया जाए, हमने सभी साथियों को बुला रखा है। कमल दीवान जी बिल्कुल अकेले नहीं है। ये जो कहते हैं वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और सब लोग, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। और मैंने कहा ना आपसे कि ये लोग इतना डर गए हैं कि तरह तरह के बरगलाने वाले बयान जानबूझ के दे रहे हैं ये लोग और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता ये शेर हमेशा जंगल में अकेला रहता है। तो संगठन का क्या फायदा? काम कर रहा है। क्या मैंने अभी आपको बोला ना कि हमारे बाढ़ प्रभारियों की समीक्षा हुई है। संगठन अलग काम कर रहा है। हमारे जो जीते हारे हुए विधायक है वो लगा अपने फील्ड में, अपने वार्ड्स में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो भी इंचार्ज हैं, कोई इंचार्ज है, कन्वीनर है, हमारे पूरा संगठन बाकायदा हमारा बूथ लेवल तक का अकेला। मैंने कहा ना, भाजपा केवल भ्रमित करने के लिए अपने बयानों को और तोड़ मरोड़ के पेश करती रहती है। केवल उसका काम है कि जनता को कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे बरगला जाए। और मैंने आपसे बोला कि वो जितने वादे करेगी, केवल भ्रमित करने वाले वादे करेगी, अगले चुनाव में उसके नए वादे आ जाएंगे। कभी भी आप देखिए, उसका हिस्ट्री उठाइए भाजपा के, कभी आप इतिहास उठा लीजिए, कोई भी वादा पूरा हो तो आप मुझे बता दिए कि ये वादा पूरा हुआ है। इवन भाजपा के नेता भी आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं कि साहब आप बात सही कह रहे हो कि हमारे वादे पूरे, लेकिन हमारे पास नया एपिसोड जरूर आ जाता है, नई पिक्चर जरूर आ जाती है हमारे पास।